जी हाँ, मैं फ्रेट ट्रेन के ट्रैक पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये मंसूबा कराची के लिए खुशहाली का बाइस बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखाने आया हूँ जो कि कराची की या ये कहा जाए कि सी पैक का एक बड़ा अहम हिस्सा है और कराची की तकदीर बदलने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। जी हाँ, मैं फ्रेट ट्रेन के ट्रैक पे इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने आपको KCR दिखाया और दीगर प्रोजेक्ट दिखाए, लेकिन सबसे अहम प्रोजेक्ट अगर ये कहा जाए कराची के हवाले से सी पैक का, ये प्रोजेक्ट है फ्रेट ट्रेन का, तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं तो अपडेट ये है कि सीधे हाथ पे जितनी भी अभी आपने बिल्डिंग्स देखी, ये सारी इंक्रोचमेंट थी। यहाँ पे जो है पहले बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई थी और जिसकी वजह से ये जो ट्रैक है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, ये ट्रैक तक गायब था और उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू हुआ जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उसके बाद फ्रेट ट्रेन का ये सिलसिला शुरू हुआ, ये आगाज़ शुरू हुआ कि कराची में जो है वो फ्रेट ट्रेन का आगाज़ अब होने जा रहा है। सबसे पहले जो ट्रैक का काम है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद जो है वो ट्रेन का जो आगाज़ है वो शुरू होगा। थोड़ा सा तफसील आपको दे दूं तो ये जहां मैं खड़ा हुआ हूँ और सीधे हाथ पे जितनी भी ये पूरी जगह थी, ये पूरी इंक्रोचमेंट थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी। ये जो पटरी आप ट्रैक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये ट्रैक यहाँ पे मौजूद नहीं था, सिरे से ही ये ट्रैक यहाँ पे मौजूद नहीं था। बहरहाल कि ये प्रोजेक्ट जो है ऑन पेपर खासा पुराना प्रोजेक्ट है और इस पर काम भी जो है वो खासी दिन पहले जो है वो शुरू हो जाना था, लेकिन नहीं हो सका। अब हम क्या देख रहे हैं, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब ये अपडेट है कि इंक्रोचमेंट का यहाँ से खात्मा हो चुका है और जो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दोनों तरफ जो है वो नई जो है वो पटरियाँ डल रही हैं और जो दीवारें हैं, ये दोनों तरफ जो आप मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हैं, दीवार पहले नहीं थी। हमने पहले भी पाकिस्तान में ऐसी कोई अभी तक तारीख नहीं देखी कि ट्रेन को चलने, जहाँ ट्रेन चल रही हो उसके साइडों पे दोनों तरफ बाउंड्री चल रही हो ताकि लोग जो हैं वो बीच में ना आ सकें। अब ज़रा तो मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूँ, फ्रेट ट्रेन है क्या और ये किस काम आएगी। फ्रेट ट्रेन बेसिकली जो आपका सामान आता है कराची पोर्ट से या पोर्ट कासिम से जो आपका सामान आता है वो अंदरूने मुल्क ले जाने में, कराची से अंदरूने मुल्क ले जाने में, अंदरूने मुल्क से कराची लाने के लिए, क्योंकि शिपमेंट सारी अभी कराची में है, सारा जो पोर्ट का निज़ाम है वो कराची में है, तो उसमें बहुत काम आएगी। उसमें क्या काम आएगी, उसमें होता क्या है फ्रेट ट्रेन में कि अभी हम देखते हैं कि जितनी हैवी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्राले हैं, ये जितना भी सामान कैरी करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये होते बहुत महंगे हैं। जो सनतकार हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, इनको ये महंगे बहुत पड़ते हैं। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो ये ट्रालों का अभी यूज़ करते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे जो सामान 2 से 3 दिन में पहुंचना होता है वो 1-2 हफ्ते में पहुंचता है। दूसरी बात ये कि एक्सपेंसिव बहुत हैं, यानी कि ये प्राइवेट हैं तो ये एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से हैं जिस हिसाब से हम देखते हैं कि प्राइवेट काम होता है। लेकिन फ्रेट ट्रेन को बनाने का मकसद ये है कि जितना भी सामान जो आपका फैसलाबाद से आएगा, एग्रीकल्चर आपका सिटी है फैसलाबाद, सियालकोट से आएगा या दीगर मुल्क के किसी भी हिस्से से आपका सामान आएगा, तो सनतकारों को इससे फ़ायदा क्या होगा, तो आवाम को इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं हूँ, आप हैं, आपने कोई सामान भेजना है खासी बड़ी तादाद में, आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इससे पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी खासी बढ़ जाएंगी। होगा क्या आप आए, आपने फ्रेट ट्रेन में अपना जो है वो सामान अपलोड कराया और उसके बाद आप चले गए। आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट की चलाई हुई ट्रेन है और 2 से 3 दिन में एक मिनिमम अमाउंट में जो कि आप ट्रालर में भेजते हैं, पूरा ट्रालर हायर करते हैं, फिर उसको कोई नुकसान हो जाए तो भी आपके सर आता है, फिर टोल टैक्स और दीगर अखराजात हैं, इन सब से जो है आवाम की जो है वो जान छुटने जा रही है। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कराची के आवाम के लिए और अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ कराची के आवाम के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के आवाम के लिए, यानी कि कराची से पेशावर में कोई बंदा बैठा हो, कोई फैसलाबाद में बैठा हो, कोई सियालकोट में बैठा हो, उन सब के लिए ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। थोड़ी सी आपको इसका माजी बताऊं तो माजी इसका ये है कि पहले जो है कराची में फ्रेट ट्रेन चला करती थी और जैसे KCR चला करती थी ऐसे ही फ्रेट ट्रेन चला करती थी, जिससे होता क्या है, फ्रेट ट्रेन का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मुसाफिर हम देखते हैं, जो मुसाफिर ट्रेनें हैं,
उसमें पाकिस्तान रेलवेज़ को हमने देखा कि ग़ुलाम अहमद बलोच साहब के दौर में, आज़म सवाती साहब के जब दौर में या शेख रशीद साहब के दौर में जो ट्रेनें हैं वो पाकिस्तान रेलवे खसारे का शिकार थी, ख़ासा उसको खसारे का शिकार थी जो रिकवर नहीं हो पा रहा था। फ्रेट ट्रेन जो है वो रिकवर करती है। जब सनअतकार होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ऑर्डर्स भेजते हैं एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स, उससे जो खसारे में कमी आती है, उससे यानी कि ब्रेक इवन सिचुएशन पे आ जाती है कभी सिचुएशन, कभी जो है पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रेन की वजह से खासा प्रॉफिट में भी रही है। तो एक फ्रेट ट्रेन की जो खासी अच्छी बात है वो ये है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जो यहाँ पे बताने का मकसद था, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो फ्रेट ट्रेन है ये पहले चला करती थी किसी ज़माने में कराची में, और कराची से पूरे मुल्क में चला करती थी, जिससे हम देखते थे कि जो हाईवेज़ हैं उन पे जो अभी जो हैवी ट्रैफिक का लोड है वो इतना नहीं होता था, लेकिन अब वो होता है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है वो किसने की थी? वो की थी ट्रांसपोर्ट माफिया ने। बीच में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में या मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में जो ट्रांसपोर्ट माफिया थी उसका खासा राज था, और जो पाकिस्तान रेलवेज़ थे या तो वो खसारे में चल रहे थे या फिर ब्रेक इवन सिचुएशन पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में आ गई थी। और उसके बाद ये फ्रेट ट्रेन का मंसूबा चलाना था, फिर से बंद हो गया। अब जो है इमरान खान साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बल्कि पूरी कौम बड़ी शुक्रगुजार होगी कि जो वो कराची के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी कराची के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था। और अब ये जब बनने जा रहा है, इधर ट्रांसपोर्ट माफिया ने इधर इंक्रोचमेंट करवाने के बाद ताकि ये मंसूबा बंद हो जाए, और वही हुआ कि कुछ अरसे बाद इस मंसूबे को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई थी, फ्रेट ट्रेनें जो है वो नहीं चल रही थी। मेरे पीछे इस वक्त आप जो ट्रेनें देख रहे हैं रेड कलर की ट्रेनें, खासी पुरानी ट्रेनें। एक बात आपको अपडेट ये बता दूं कि ये ट्रेनें यहाँ पे नहीं चलेंगी। जैसे हमने केसीआर में देखा कि केसीआर में भी वाइट कलर की ट्रेनें आई, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनें आने की बात हो रही है केसीआर में, तो ट्रेनें यहाँ पे ये वाली नहीं चलेंगी, रेड कलर की ट्रेनें। यहाँ पे जो ट्रेनें चलेंगी वो जदीद ट्रेनें होंगी, वो ऐसी ट्रेनें नहीं होंगी जैसी कि हम माजी में देखा करते थे। ट्रैक बन रहा है, दीवारें बन रही हैं, बाउंड्री बन रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, तेज़ी से कराची में जो है एक काम चल रहा है कराची की तामीर और तरक्की के लिए। तो ये जो मंसूबा है, अब ये मंसूबा कराची के लिए, ना सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बाइस बनेगा, जो कि पोर्ट टू पोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जो कि कराची में जितने भी दो पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट, जो कि पूरे मुल्क में फिर ये फ्रेट ट्रेन जो है वो चलेगी, और अवाम हैं, सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और जदीद ट्रेन होगी, दोनों तरफ बाउंड्री बन रही है। अब से अगर ये कहा जाए 1.5 से 2 साल में इसकी एक शक्ल निकल आएगी, दोनों तरफ ट्रैक बिछाया जाएगा, नई ट्रेनें आएंगी जो कि इसको सामान को कैरी करेंगी, और जो आवाम की जान जो है वो ट्रांसपोर्ट माफिया के अजाब से छूटेगी। ये हैवी ड्यूटीज़ जो हम ट्राले देखते हैं, जिसकी वजह से खासे एक्सीडेंट भी हाईवेज़ पे होते हैं, इन सब में जो है वो वाज़े कमी आएगी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए कि जितने भी तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं, ख़ासतौर पे इस फ्रेट ट्रेन का काम जो अब कराची में तेज़ी से शुरू हो गया है, ये इसी तरह चलती रहे और किसी सियासत की नज़र ना हो। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।